हो गई स्टार्ट? ठीक है, आवाज़ नहीं करो बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ पर देखो ध्यान से। सो अपन को क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे बहुत सारे सॉल्व। आज अपन को एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करवा तो हमने बता दिया था आपको 10-12 तक कर लेना, 15 तक, लेकिन हुआ क्या है कुछ बच्चों को आए नहीं है, 6 तक आए, 7 के बाद नहीं आया किसी को। ठीक है, कौन सा? हाँ, तो ये तो ई की एक्स स्क्वायर को ए मान लो, मतलब यू मान लो, और ई की पावर एक्स को भी मान लो, हो जाएगा आराम से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग कर लोगे। नहीं हुआ तो देखो अभी हाली करने दे रहा है, देखो हम दिखा रहे हैं। हाँ, 2 बार लगने लगा दो, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। आवाज़ नहीं करो। एक्सरसाइज है 7.6, क्वेश्चन नंबर है 3rd वाला, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। हाँ, कुछ बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि उनकी जगह यहाँ पे नहीं है, जो बच्चे बात कर रहे हैं वो लोग अपने घर पे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे मन लगा के बैठ के यहाँ पे पढ़ें, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन का ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें अपन लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। आई लेट की फॉर्म देखो कि यहाँ पे आई लेट बनना कि नहीं। आई लेट क्या होता? ILATE। आई लेट मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, और एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक एक्स स्क्वायर क्या है अपना? एलजेब्रिक है, और ई की पावर एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो देखो ए पहले है ई बाद में है, यहाँ पे भी ए पहले है ई बाद में है, मतलब सही फॉर्म में ये लिखा हुआ है। आगे ना बात समझ में? तो बस इसको अपन अगर सही फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लगा लो, हम जानते हैं कि सिंस लेट कर लिए, इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, लेट कर लिया, लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड भी इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्लियर है? बात नहीं, लगा दो फॉर्मूला। इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, सिंस u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को अपन बाहर लेते, भी का अपन इंटीग्रेशन करते, फिर माइनस का साइन लगाते, फिर अपन इंटीग्रेशन करते किसका? पहले u का डिफरेंशिएशन, फिर भी का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आए उसका पूरे का इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने u की वैल्यू पुट कर दी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, भी की वैल्यू पुट कर दी ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स माइनस डी एक्स का डी एक्स, माइनस का लगा दिया माइनस, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट का ब्रैकेट, डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स, यू की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर, कितनी पुट करी? एक्स स्क्वायर, और इनटू भी की वैल्यू पुट कितनी करी अपन ने? ई की पावर एक्स, यहाँ पे क्या आ गया? ई की पावर एक्स, और डी एक्स का क्या लिख दिया? डी एक्स, ब्रैकेट बंद, फिर से डी एक्स लिख दिया। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी जैसा है वैसे ही करते जा रहे हैं हम। ठीक है, केवल वैल्यूज पुट करें, कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स, और डी एक्स का लिख दिया dx। अब 2 कांस्टेंट है, 2 ले लो बाहर, तो ये बन गया अपना, अभी 2 की इंटीग्रेशन हो चुका तो प्लस में सी लिख दो, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 लिया बाहर, क्या बचा अंदर? एक्स ई की पावर एक्स, क्या बचा? एक्स ई की पावर एक्स, और साथ में डी एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे देखो फिर से फॉर्मूला लगाएगा मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, सब जगह लिख के बताने की जरूरत नहीं है कि इसको यू मानना है इसको भी मानना है, यहाँ पे भी लिख के बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। शुरुआत के क्वेश्चंस में आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको क्वेश्चंस को एक बार लगाना आ जाएगा, फिर तो फिर सीख जाओगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है ना, और माइनस के 2, यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, एक्स से अपना अलजेब्रा, एक्स से अपना अलजेब्रा, और ई की पावर एक्स क्या है अपना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे लगाओगे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। ए अपना सही लिखा, अलजेब्रा पहले है और ई बाद में है, अलजेब्रा पहले है और ई बाद में है, मतलब सही फॉर्म में लिखा हुआ है, आईलेट की फॉर्म लगा दी अपन ने। ठीक, तो यहाँ पे अपन लगा दो, तो एक्स को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इनटू इंटीग्रेशन भी का, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लगा दिया फॉर्मूला, लगाएगा फॉर्मूला लगा दिया जी अपन ने, प्लस सी लास्ट में लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी रखते, जैसे ही नहीं यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन कर चुके ना तो प्लस सी लिख दिया करो। ठीक है,
प्लस सी लगना शुरू कर दो, सारे सी उसी में जितने भी कॉन्स्टेंट आएंगे सारे सी में करंट प्लस होकर सी बनते रहेंगे। ठीक है ना, बार बार अपन को C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? जैसे हम लिखा -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फिर से फॉर्मूला लगा दिया, ये यू ये भी, यू बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। बता रहे देखो यहाँ पे 2 का अपन ने 2 लिखा, x इंटू ई की पावर x लिखा, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा ना। क्या यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग चुका। क्यों बात कर रहे हैं फालतू में? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग चुका, सॉल्व करने पे लास्ट में ये बच रहा अपने पास। अब इसमें फिर से अपन को मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसको तो अपन ने सेम लिख दिया, -2 का -2 इतने में लगा दिया मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना, अब x हो गया u, e की पावर x हो गया v, तो u को बाहर, x को बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन और dx लिख दिया। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया, x² e की पावर x माइनस में 2, यहाँ पे x का अपन ने लिखा x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन करने का इसका x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर dx का क्या हो जाएगा dx, और प्लस में क्या लिख दिया अपन ने c, और इस ब्रैकेट को यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, तो i इक्वल टू क्या आ गया अपना, x² e की पावर x का अपन ने लिख दिया x² e की पावर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x e की पावर x में होगा तो क्या आ जाएगा, -2x e की पावर x, -2x e की पावर x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए, और e की पावर x का e की पावर x। कोई डाउट है किसी को? और प्लस में क्या लिख दिया अपन ने, प्लस में लिख दिया अपन ने c। ठीक है, प्लस में कितना आ गया c। अब e की पावर x यहाँ पे, e की पावर x यहाँ पे, e की पावर x यहाँ पे कॉमन ले लो, तो i इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x 2e की पावर x हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 का मल्टीप्लाई x की पावर x में, सो आ गया -2 x की पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें, सो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, सो 2 का इंटू e की पावर x में, तो क्या आ गया 2e की पावर x। आंसर क्या आएगा, e की पावर x कॉमन लिया तो x² माइनस के 2x और प्लस के 2 और प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दूर दूर बैठ जाओ, आप लोग हैं फुर्ती में हटो, अलग अलग बैठ जाओ। यहाँ पे अब हमें जी नहीं बताओ कि आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रही, हम तो कह रहे हैं अलग बैठ जाओ, मतलब अलग बैठ जाओ, बात तो नहीं करना। यहाँ बैठना वहाँ बैठना, आपको पढ़ने के लिए आई तो आप यहाँ पे बैठ के ही पढ़ सकती, वहाँ बैठ के ही पढ़ सकती, बात आपको वैसे भी नहीं करना। ठीक है, तो अलग अलग बैठ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ या फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ आगे तो। ठीक है, बात नहीं करना कि हमें ऐसा लगे कि आप लोग बात कर रहे, क्यों क्या है कि जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं ना मन लगा के, तो उस टाइम पे जब हमें दिखता है कि कोई बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ रहा तो गुस्सा थोड़ी बहुत ज़्यादा आ जाती। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ? देखो थर्ड वाला हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं करा तो लगा लेना, बेसिक बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वाला एक ही फॉर्मूला लगना। सेवन्थ वाला है अलग, ये हम बता दे रहे हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा, क्या लिखा, एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या है एक बार बताएं, आप लोग पढ़ने लायक हो नहीं हो? आई समझ में नहीं आई? क्या कह रहे हैं भाई? तो अभी अभी पूछना, अभी तुम्हें सब कुछ करना जरूरी है क्या? जैसे अगर हम पढ़ा रहे तो इस टाइम पे बोर्ड पे देखना जरूरी है कि नहीं? क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो नहीं आ रहा है समझ में, तो अभी तुम मुझसे बात करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम कल नहीं आए थे तो कल नहीं आए थे, वीडियो देख लेना घर पर जाके, वीडियो तो बना रहे तुम लोगों के लिए हम, कम से कम आज जाके देख लेना अभी। लेकिन बात करने से तो उसका सोल्यूशन है नहीं है कि तुम कल नहीं आए थे इसलिए बात कर रहे। बात क्यों कर रहे तो यार, शांत बैठो, ठीक है ना।
क्या है कि हम आपको डांटेंगे और आप अगर उसका रिप्लाई करोगे, मुंह चलाओगे, दिमाग और ज़्यादा खराब होता फिर। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको हम कोई बात समझा रहे हैं तो आपका काम है उस चीज़ को समझो और ध्यान से सुनो कि हम क्या कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आप लोग फिर उसको बिल्कुल तुरंत आर्गुमेंट करने लगते तुरंत। सुने आप ध्यान से। क्या है कि इतने वो बढ़ने लगते हैं ना बिल्कुल कि इनसे सीधा कोई है ही नहीं है। तो वही बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या ये सही फॉर्म में लिखा? पहली चीज़ तो ये है कि अगर अपन इसको साइन इनवर्स एक्स बाहर भी ले लेंगे तो अभी अपन को इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी। अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, टी मान लें। ठीक है, सो लेट कर लिया अपन ने, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम टी मान लो, या फिर क्या करो इसको थीटा मान लें। तो सिंपली जैसे क्योंकि साइन है, साइन इनवर्स वहाँ पर जाए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्या मिलेगा अपन को, एक्स का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा। डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा डी थीटा। पुट दिस वैल्यूज इन आई, सो आई विल बिकम, एक्स अपना किसके बराबर है, एक्स है साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर है, और साइन इनवर्स एक्स को अपन ने क्या बोला, थीटा, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा डी थीटा। थीटा को लिखो अलग, साइन थीटा का लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा का लिखा कॉस थीटा, डी थीटा का डी थीटा, ऊपर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। क्लियर है? सो जी हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे समझ में? और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता साइन 2 थीटा का। ठीक है, सो 1/2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, थीटा अपना एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, मतलब अलजेब्रा हो गया, और साइन थीटा क्या हो गया, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब आई लेट अगर तुम देखोगे तो आई लेट के अंदर ए पहले आता टी बाद में आता, अलजेब्रा पहले टी बाद में, मतलब बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/2 बाहर है, थीटा बाहर लिया पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, माइनस फिर इंटीग्रेशन किसका, अपन ने थीटा का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ थीटा, डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा, और इनटू में इंटीग्रेशन किसका करोगे, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा डी थीटा, और इसको पूरा सॉल्व करने पे जो आएगा इसका फिर से क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दो बड़ा वाला ब्रैकेट। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लो ऋतिक, 1/2 बाहर है, थीटा इंटू साइन 2 थीटा, दो फंक्शन हो गए, इसको माना यू, इसको माना बी, यू को बाहर, भी का डिफरेंस, भी का इंटीग्रेशन, माइनस यू का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रेशन, सॉल्व करने पे जो आया उसका इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला, कहना प्रोडक्ट रूल हो गया जी। ठीक है, सो अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, सो डैट आई इक्वल टू 1/2 बाहर है अपना, सो 1/2 को अपन ने बाहर लिखा, और अपन को इंटीग्रेशन देखो थीटा का लिख दिया हमने थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या होने वाला है, साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस के कॉस 2 थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस के, लेकिन थीटा के मल्टीपल में 2 है, जब भी हम जानते हैं शुरुआत से देख रहा है कि जब भी एक्स के मल्टीपल में जो होता उससे डिवाइड करना पड़ता, तो वही अपन 2 से कर दिया डिवाइड। क्लियर? ठीक है, माइनस जो हो गया थीटा का, अपने थीटा लिख दिया, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा से 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन बनाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बनाएगा, और साइन 2 थीटा का माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये आ गया अपना 1 इंटू में माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और लास्ट में क्या है इतना डी थीटा। लास्ट में क्या है देखो, थीटा का 1 आ गया, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 से डिवाइड कर दिया, और डी थीटा लास्ट में लिख दिया। क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, सो आई इक्वल टू आ गया 1/2
माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस 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 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 को देखो अपन बाहर ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 आ गया बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन बचा कितना, कॉस 2 थीटा डी थीटा का। कोई डाउट है किसी को? अब इसको और सॉल्व कर दो, तो भाई 1/2 का 1/2 और माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा प्लस में 1/2 और θ/2 कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और प्लस में यहाँ पे उसमें सी तो लिखना ही है क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन तो अपन कर चुके ना। इधर क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा, माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस साइन 2 थीटा 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस में सी। अब भाई अपन को ध्यान से सुनो, अपन ने लेट करा था साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, ठीक है ना, और एक्स की जगह और साइन थीटा की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो एक काम करो, पहले ये तो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा है, तो पहले सबको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, 2 थीटा से थीटा पे आ जाओ। क्लियर है कि नहीं? तो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस के थीटा, थीटा का अपन ने भी थीटा लिखा, थीटा को देखो हम थीटा को क्या लिख सकते, साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख सकते थीटा को, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते क्या नहीं, क्यों भाई, अपॉन में कितना है 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है 8 और प्लस में क्या लिख दिया सी। अब जो हो जाएगा अपना माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया एक्स के अंदर, और 1 - 2 साइन थीटा को अपन ने क्या बोला था, साइन थीटा को बोला था अपन ने एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अपॉन में 4 लिखा प्लस 2 का 2, साइन को अपन ने लिख दिया कितना, साइन थीटा अपना एक्स है, इंटू कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते, कॉस थीटा को लिख सकते 1 - साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते क्या नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है 8 और प्लस में कितना है सी, 2 4 जा 8। सो आंसर आ गया अपना माइनस के साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 4 1 - 2x स्क्वायर प्लस में एक्स रूट के 1 - साइन थीटा को एक्स बोला, साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में कितना है, प्लस में हो गया अपना सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अब भाई बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे शायद समझ में नहीं आया, हाँ रूट ऐसे आ गया, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1 होता क्या नहीं होता। तो अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो साइन थीटा को एक्स लिख दिया और कॉस थीटा को लिख दिया रूट के 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर, ये है ना, देखो सिंस इक्वल टू 1 होता, आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका वहाँ पर जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो हमने यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे लिख दिया रूट के 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को एक्स लिख दिया, और यहाँ पे फिर साइन थीटा को एक्स लिख दिया, आगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे लेकिन पता एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, हमने यहाँ पे अलग अलग थीटा की वैल्यू एक साथ पुट करनी थी अपन को, वरना इसलिए तुम लोग कन्फ्यूज हो रहा है शायद, है ना। पहले यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे नहीं करी, जब इसको सॉल्व कर लिया फिर यहाँ पे गई, तो एक काम करो पहले इकट्ठा सॉल्व कर लो, है ना, फिर थीटा की वैल्यू पुट करो, तो तुम लोगों को एक स्टेप समझ में आएगा अच्छे से कि यहाँ पे ये करा अपन ने, क्योंकि ऐसे अपन को एक दो क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे तो वहाँ पर भी आप वो चीज़ कर पाओगे। क्लियर है? तो हम एक काम कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट कर, देखो आंसर सेम आएगा, आंसर सही होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले सब कुछ हम कॉस थीटा के साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो लेट किया था वो साइन के फॉर्म में, मतलब अपन को साइन के फॉर्म में चाहिए, साइन थीटा के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, माइनस थीटा को थीटा लिखा रहने दिया, कॉस 2 थीटा को लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता फॉर्मूला के नहीं, क्यों भाई बॉयज अरसलान, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 4 लिखा तो 4 लिख दो, ठीक है, ये 1 है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
फिर प्लस साइन 2 थीटा को लिख दिया हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना है 8 और प्लस में कितना है c और 2 4 जा कितना हो गया 8। क्लियर। तो ये हो गया अपना माइनस के थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4। अब देखो जो थीटा और साइन थीटा में आ गया। फिर प्लस साइन थीटा तो पहले से साइन थीटा में है। कॉस थीटा को साइन में कैसे लिखोगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे लिख दिया रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना बचा था 4 और प्लस में क्या था अपना c। बस अब देखो अब सब जगह साइन थीटा और थीटा आ गया, बस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कितना आएगा माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कितनी है साइन इनवर्स एक्स, ठीक। और 1 माइनस 2 साइन थीटा को अपन ने क्या बोला x, तो साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है 4। फिर प्लस साइन का साइन, देखो साइन थीटा को अपन ने क्या बोला साइन थीटा को x बोला, तो यहाँ पे सीधा क्या लिख दो x लिख दो। और रूट के 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा को x बोला तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना है 4 और प्लस में c से ये आंसर आ गया। समझे क्या नहीं समझे। तो पहले सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लिया साइन में और थीटा में, जो अपन कन्वर्ट कर सकते थे अपन ने लास्ट में आंसर लिख दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे, हम एक आध बार और बता देंगे बेसिक, तो तुम लोगों को कवर हो जाएगा पूरा। 7th के बाद है अपना कौन सा वाला क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन। x tan इनवर्स x यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा